मतदान केंद्र तक पहुंचने में सक्षम नहीं होते हैं। तो मैं उन्हें बता देना चाहूंगा कि हमारे देश भारत में दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी ब्रेल मतपत्र व्हीलचेयर द्वारा मतदान केंद्र तक पहुंचाना, मतदान करने हेतु सहायक व्यक्ति का प्रबंध करना जैसी अनेकों ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से वे अपना मतदान सरलता पूर्वक कर सकते हैं। महोदय, जब नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया जाता है तब तो वे अपने अन्य कार्यों में व्यस्त होने के बहाने बनाकर इसका उपयोग करते नहीं है, और जब सरकारें बन जाती हैं तो वही नागरिक उन सरकारों पर सवाल उठाते हैं। तो महोदय, जब सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह हैं तो नागरिकों का भी यह परम दायित्व बनता है कि वह मतदान करें। महोदय, अभी हमारी एक विपक्षी वक्ता कह रही थी कि यदि मतदान न करने पर दंड का प्रावधान होता है तो उससे उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होगा। तो मैं उन्हें बता देना चाहूंगा कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का निर्वाह भी होता है, और मतदान केवल एक मौलिक अधिकार ही नहीं, एक नागरिक कर्तव्य भी है। और जिस प्रकार समय पर कर ना जमा करना, कानूनों का अनुपालन ना करना जैसे अन्य सभी कर्तव्यों के लिए दंड का प्रावधान है, तो मतदान न करने पर भी दंड का प्रावधान अवश्य ही होना चाहिए। महोदय, यदि मतदान न करने पर दंड का प्रावधान नहीं होता है तो आज हमें कार्ल मार्क्स द्वारा इतिहास के पन्नों में दर्ज वर्ग संघर्ष जैसे शोषणों से शोषित एवं पीड़ित होना पड़ सकता है। महोदय, यदि मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो सन 2024 के लोकसभा चुनाव का मतदान प्रतिशत केवल 66.34%, सन 2019 के लोकसभा चुनाव का मतदान प्रतिशत केवल 67.4%। महोदय, उपरोक्त उदाहरणों में पेश किए गए आंकड़े एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के संदर्भ में किस प्रकार उचित हैं? महोदय, यदि लोकतंत्र से लोग ही जागृत नहीं होंगे तो आज हमारे अधिकारों एवं हितों की रक्षा कौन करेगा? महोदय, अंत में निष्कर्ष में मैं यही कहना चाहूंगा कि मतदान न करने पर दंड का प्रावधान तो हो, परंतु उसके लिए कुछ व्यवस्थाओं का होना आवश्यक है। जैसे आज के आधुनिक युग में हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो आज ऑनलाइन वोटिंग की व्यवस्था, ई वोटिंग की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। इसके अतिरिक्त यदि नागरिक अपनी शिक्षा दीक्षा हेतु कोई विद्यार्थी अपनी शिक्षा दीक्षा हेतु या कोई व्यक्ति अपने रोजगार हेतु अपने शहर या राज्य से बाहर जाता है तो मतदान से कुछ दिन पूर्व उसके लिए कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई जाए ताकि वह मतदान के दिन पर अपने गृह स्थान पहुंचकर अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सके। इसके अतिरिक्त बैलेट पेपर की व्यवस्था को अत्यंत सरल एवं सुविधाजनक बनाया जाए। महोदय, मैं ये नहीं कहता कि दंड कठोर दिए जाए, दंड मामूली ही हो, पर दंड तो अवश्य ही दिए जाने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरे विपक्षी वक्ता ये समझे कि मतदान का दिन केवल एक छुट्टी का दिन नहीं, अभी तो अपने सुखद भविष्य के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। अंत में चंद पंक्तियों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा कि तुम रक्तदान करने वाले, तुम देहदान करने वाले, मतदान से क्यों कतराते हो? लोकतंत्र का अंतर से सम्मान जरूरी है, मताधिकार का प्रयोग न करने पर दंड का प्रावधान जरूरी है, दंड का प्रावधान जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा? खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। आदरणीय निर्णायक मंडल, प्रबुद्ध श्रोतागण, उपस्थित यहाँ पर देश के अलग अलग जगह से आए हुए प्रतिभागीगण, मैं विष्णु प्रकाश श्रीवास्तव। जैसा कि यहाँ पर एक विषय रखा गया है, मतदान न करने पर दंड का प्रावधान होना चाहिए, इसके विपक्ष में अपने विचारों की अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूँ। महोदय, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हमारे देश में सभी को व्याप्त है। हर वो व्यक्ति जो 18 साल का है, जो देश का नागरिक है, वो वोट दे सकता है। ऐसे देश में, हमारे देश में इस तरह का जो ये दिया गया है, ये बहुत ही अच्छा है। हमारे कुछ प्रतिपक्षी साथी ये कह रहे हैं कि मतदान ना करने वालों के लिए दंड लगा देना चाहिए। मैं उनसे प्रश्न करता हूँ, क्या वे भूल चुके हैं कि हमारे देश में ये एकमात्र अधिकार है और अधिकारों पे कभी बाध्यता नहीं बनाई जा सकती। अगर बाध्यता कोई चिल्लाई जाती है तो संविधान का उल्लंघन है। हालिया दिनों में नवंबर दिसंबर में यूपी के उपचुनाव, यूपी में कुछ 8 जगह पे उपचुनाव हुए, वहां पर मतदान करने वाले नागरिकों पर उन्हें
धमकी दी गई और बाद में जब वो मतदान मान गए, जब नहीं मान रहे थे कि नहीं मतदान करेंगे, तब उन पर फायरिंग की गई। महोदय, ये संविधान की साफ साफ हत्या है। मैं 4 पंक्तियां कहकर अपने जो संविधान की हत्या कर रहे हैं, क्योंकि ये मात्र ये हत्या नहीं है, ये खुद कह रहे हैं कि वोटिंग राइट को कंपलसरी वोटिंग कर देना चाहिए। मैं कहता हूं कि संविधान में जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है वो कहीं भी मस्ट नहीं है कोई चीज, और उसका भी एक तरह से उल्लंघन है। मैं कह रहा हूं कि जनगण मन अब पूछ रहा है दिल्ली की दीवारों से, हम कब तक गोली खाएं कानूनी पहरेदारों से। सिंहासन खुद ही शामिल है अब तो गुंडागर्दी में, संविधान के हत्यारे हैं अब सरकारी वर्दी में, संविधान के हत्यारे हैं अब सरकारी वर्दी में। महोदय, लैंगिक आधार पर आज भी हमारे देश में असमानता को खत्म नहीं किया जा सका है। भले स्त्री और पुरुष को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आज भी थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन महोदय आज हमारे देश का 3rd जेंडर एकमात्र ऐसा है जो आज भी विकास से वंचित है। उनके नाम पर, विकास के नाम पर आज वो बेचारे सिर्फ मात्र पैसे मांगते फिरते हैं। जी महोदय, मैं बात कर रहा हूँ किंडरों की। काश कोई किंडर भाई आज हमारे समक्ष बैठकर प्रतियोगिता कर रहा होता तो आज मुझे अपने एक नाम नागरिक होने का फक्र महसूस होता। महोदय, मैं इनके विकास की बात करता हूँ। महोदय, 2010 में ऑस्ट्रेलिया पटियाला से कौन है अभिभाषक नेता जो कि ये मार्क लेथम अपने विलेख में बात साफ साफ कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बीते दिनों में जो मतदान हो रहे हैं उसमें वोटिंग बेची जा रही है। वोटिंग जो लोग कर रहे हैं उसका वोट बेच दिया जाता है, खरीद दिया जाता है। और 2013 में ये चीज निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गई कि ऐसा हुआ। महोदय, मैं ये कहता हूँ कि हमारे देश में जो भी एकमात्र सैनिक है उनके लिए भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अभी हमारे मित्रों ने जैसा कि कहा कि डाक सेवा या बैलेट पेपर उपलब्ध कराया गया है। बैलेट पेपर को वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने अभी बैन करार दिया है। उन्होंने कहा है कि मतदान अब मात्र ईवीएम से होगा। निष्कर्ष में कहना चाहूंगा कि ये एक संवैधानिक अधिकार है, इसे कर्तव्य नहीं बनाना चाहिए, और ये एकमात्र ऐसा ऑप्शन है संविधान जिससे संविधान के मूल अधिकार, मूल ढांचे पर परिवर्तन करना होगा, और एकमात्र गलत रास्ता भी होगा। महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज वर्तमानिक विश्व जो कि यह है विश्व युद्ध की स्थिति झेल रहा है। यूक्रेन हो इजराइल तक हमेशा युद्ध ही चल रहा है। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ ऐसे देश में लोकतंत्र को ठेस ना पहुंचाया जाए। लोकतंत्र को बिना ठेस पहुंचाए बिना ही समूचे राष्ट्र का भला हो सकता है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारा एक प्रबुद्ध लोकतंत्र आज चट्टान बनकर खड़ा है, तो इसका एकमात्र उदाहरण है वोटिंग राइट कंपलसरी नहीं है। महोदय, 4 पंक्ति है मेरी वाणी कहना चाहूंगा कि यूनान रोमा मिस्र मिट गए जहां से, लेकिन बाकी है नामो निशान हमारा। कुछ बात तो है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, वरना सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, वरना सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद।